अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं प्लेन फ्रूट केक, जिसके लिए हमें चाहिए आधा कप घी, इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप आइसिंग शुगर। सिंपल शुगर है, बस उसको पीस लिया तो वो आइसिंग शुगर बन गया। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे 3 to 5 मिनट्स। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, सही अच्छे तरीके से ये पेस्ट बनना है। अब इसमें हम डालेंगे 1 एग, इसके ऊपर हम डालेंगे 1 चम्मच मैदा। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जितने अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इतनी अच्छा आपका केक राइज होगा। अब हम इसके अंदर दूसरा अंडा शामिल करेंगे और 1 चम्मच मैदा इसमें डालेंगे और इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे तीसरा अंडा। इसके ऊपर भी इसी तरह 1 चम्मच मैदा डालेंगे और इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, जिस तरह पहले 2 अंडे मिक्स किए हैं। अब मैंने इसके अंदर तीनों अंडे मिक्स कर लिए अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर हम डालेंगे बेकिंग पाउडर 2 टेबल स्पून। इसको हम स्ट्रेनर की मदद से अच्छी तरीके से छान कर डालेंगे और 2-2 दफ़ा करके डालेंगे। जी मेरे पास 1 कप मैदा है, इसको मैं 1 दफ़ा आधा कप डालूँगी। अच्छे तरीके से इसको मैं मिक्स कर लूँ छान के, फिर अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँ और इसको एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। अब मैं इसके अंदर ये जो हाफ मैदा मेरा बचा हुआ था वो भी डाल दूँगी और इसको भी मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। इसको एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। अगर हम इसको ऐसे हिलाते हिलाते मिक्स करते रहेंगे तो फिर वो अच्छे तरीके से राइज नहीं होगा। इसको अच्छे तरीके से एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है, फोल्ड करना है इसको। ये अच्छे तरीके से फोल्ड हो गया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी। ये मैंने पहले से ग्रीस कर लिया है, आप चाहें तो बटर पेपर लगा सकते हैं, पर मैंने सिंपल पेपर लगाया है। तो मैं इसके अंदर डालूंगी। अब इसके अंदर इतना ही डालना है, ज़्यादा भरना नहीं है क्योंकि इसमें राइस भी होना है। बस मैंने इसके अंदर इसको इतना सही डाला है क्योंकि अब इसमें राइस भी होना है अच्छे तरीके से। तो इसको टैप कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो बबल्स नजर आ रहे हैं तो ये ख़त्म हो जाए। ये इसके अंदर मैंने रख दिया स्ट्रेनर को। अगर आप चाहें तो आप प्लेट भी रख सकते हैं, पर प्लेट ऐसी हो अंदर से उसका खाली जगह, ताकि अच्छी थोड़ी सी ऊंचाई भी आ जाए और उसको भी ढक दिया। ये देखिए मैंने इसको इस तरीके से रख दिया। ये मैंने एक पतीला लिया, मैं इसके अंदर ही बेक करूँगी और मैंने इस बैटर को भी अच्छे तरीके से टैप कर ली। इसके अंदर से सारे एयर बबल्स निकल गए हैं। तो अब इसको मैं अंदर रख दूँगी और इसको बेक करूँगी 20 to 25 मिनट्स। और मैं इसके ऊपर ये ढक्कन और आपने कोई भारी कपड़ा देना है ताकि कोई भी इसके अंदर हवा ना जाए, तो ना ही इसके अंदर से हवा बाहर निकले। इसको मैं अब 20 to 25 मिनट अच्छी तरीके से बेक करूँगी और मेरी आंच हल्की है। मुझे
बेक करते हुए रखते हैं। 25 मिनट्स हो गए, अब हम इसे चेक करते हैं। अभी ये मेरा कच्चा थी तो इसके ऊपर ये देखें ये लगा हुआ आ गया। अब मैं इसको 5 मिनट्स और रखती हूँ। आप दोबारा चेक मत कीजिएगा क्योंकि अगर ये इसके अंदर एयर हो जाएगी तो ये हमारा केक बैठ जाएगा। मैंने आपको 25 मिनट पहले दिखाया था तो उस टाइम मेरा कच्चा था, उस टाइम मैंने 5 मिनट और बेक किया है। पर मैंने अपनी आंच वही रखी थी जो मैंने मीडियम थी, ना इतनी तेज़ थी ना हल्की थी। तो अब मैं इसको उठाऊंगी और मैं चेक करती हूँ। वैसे अब तक मेरा बेक हो चुका होगा तो ये मैं अपना चूल्हा बंद कर देती हूँ। ये देखिए अब मेरा सही पक चुका है, बिल्कुल मेरी क्लीन है। पहले जो मैंने आपको दिखाया था तो उस टाइम मेरा ऊपर बैटर लगा हुआ था। अब मैं इसको निकालती हूँ बाहर, फिर इसको हम ठंडा करेंगे। अब मैंने इस छुरी की मदद से सारा सही तरीके से छुड़ा लेना। अब मैं इसको ट्रे के अंदर निकालती हूँ। ये हमारा केक तैयार हो चुका है। अब ये देखिए, ये मैंने इसके ऊपर ये लगाया था सिंपल पेपर जो कॉपीज़ वगैरह के अंदर होता है। आप चाहें तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं पर इसका रिज़ल्ट सेम ही है। इसके ऊपर से मैंने बटर पेपर रिमूव कर लिया है। देखिए बिल्कुल सेम जैसे हम बाज़ार से लेके आते हैं, सेम वैसा ही है। देखिए बिल्कुल ऐसे क्रिस्पी सा, नरम सा। अब मैं इसको काटती हूँ। ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो है, इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे चैनल का नाम है कुक किचन विद सिद्रा। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये देखिए बिल्कुल सेम वैसा ही केक बना। ज़्यादा ठंडा करके तो काट सकते हैं। ये देखें बिल्कुल